दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इतिहास और हकीकत की परतें टूटकर सामने आ रही हैं। बात सिर्फ सियासत की नहीं है, बात सुरक्षा की है, रणनीति की है और उस छोटी सी पट्टी की है जो भारत के पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ती है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ खबर नहीं, एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। स्थिति इतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। छोटे से कदम बड़े नतीजे ला सकते हैं और जब पड़ोसी देश अपनी चाल बदलते हैं तो चौकन्ना रहना ही बुद्धिमानी होती है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ महीनों में जो कदम उठाए हैं वे केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहे। इसमें सैन्य जुड़ाव, रणनीतिक साझेदारी और सीमा के पास नई तैनाती सब शामिल है। छोटे से देश म्यांमार के कुछ हिस्सों में भी मुश्किलें झेल रहे अपनी सेना के बावजूद बांग्लादेश ने हाल के दिनों में आंखें दिखाने जैसी कार्रवाइयां की हैं। और सिर्फ दिखाना ही नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी को और मजबूत भी किया है। ये वही घर की चौखट है जो भारत के लिए संवेदनशील है और अगर उसमें सेंध लगती है तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले बात रंगपुर डिवीजन की, जो सियासी और सैन्य मायने दोनों में अहम है। खबरें हैं कि तुर्की के कुछ ड्रोन और हथियारों की संभावित फैक्ट्री को इसी इलाके में लगाने की योजना बनाई जा रही थी। सोच कर देखें, अगर कोई बाहरी ताकत सीमा के इतने पास हथियारों और ड्रोन तकनीक को तैनात कर दे तो उसकी पहुंच मिनटों में ही सीमा पे पहुंच सकती है। ये किसी भी देश के लिए नजरअंदाज करने जैसा मसला नहीं है। भारत ने इसे गंभीरता से लिया है और तैयारी शुरू कर दी है। या फिर चिकन नेक सिलीगुड़ी गलियारा, ये नाम आपने सुना होगा, पर इसे हल्के में लेना मौत के मेहराब जैसा है। चौड़ाई कुछ किलोमीटर मात्र हो सकती है, पर इसका सामरिक महत्व अकिंचन है। अगर यही गलियारा किसी भी तरह से कमजोर पड़ गया या दुश्मन की निगाहें यहीं टिक गईं, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट सकता है। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी, बल्कि देश की राष्ट्रीय एकता व रसद श्रृंखला भी दांव पर लग सकती है। और इसलिए इंडिया के टॉप सैन्य और पॉलिटिकल सर्कल्स इसे लेकर बेहद सजग हैं। बांग्लादेश की हालिया हरकतों में एक और पहलू है, संपर्क और दोस्ती का रुख बदलना। पारंपरिक रिश्तों से हटकर मोलबंदियां चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती दिख रही हैं। कुछ बंदरगाह और सैन्य लिंक्ड फैसलों ने ये संकेत दिए हैं कि बांग्लादेश अब नई रणनीति अपनाने पर सोच रहा है। अगर यह पहल और गहरी होती है तो भारत के लिए यह नई चुनौतियां लेकर आएगा और इसलिए भारत ने हर संभव कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। हम यहाँ भावनाओं की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ठोस वास्तविकताओं की। अगर तुर्की, पाकिस्तान और चीन मिलकर रंगपुर डिवीजन में अपनी तरह की मौजूदगी दर्ज कराते हैं तो वह सिर्फ स्थानीय शक्ति संतुलन नहीं बदलेगा, वह पूरे क्षेत्रीय समीकरण को बदल देगा और इसकी जड़ें हमारे घरेलू हितों तक पहुंचेगी। इसलिए भारत के पास विकल्प कम नहीं, पर समय बहुत कम है। यही वजह है कि भारत ने रंगपुर पर अपनी नजर और अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं। तो चलिए इसे समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब बात करते हैं कि भारत ने क्या तैयारी की है और क्यों। पहले एयर डिफेंस। चिकन नेक के पास अब दुनिया के एडवांसेस 400 सिस्टम की तैनाती की खबरें हैं। यह सिर्फ दिखावा नहीं, यह एक सख्त संदेश है कि एयर स्पेस की सुरक्षा में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। S-400 का होना इस बात का संकेत है कि भारत अपने हवाई गार्ड को उच्चतम स्तर पर ला रहा है, ताकि किसी भी तरह के ड्रोन या फाइटर जेट जो सीमा के पास से आते हैं उन्हें तुरंत रोका जा सके। दूसरा, मिसाइल और एयर स्ट्राइक क्षमताएं। ये केवल रक्षा नहीं, ये रोकथाम की नीति है, यानी पहले से ही मजबूत दिखकर विरोधियों को समझा देना कि यदि वे चुनौती देंगे तो जवाब गंभीर होगा। तीसरा, फोर्स की तैनाती। तीनों सेनाएं, थल, जल और वायु, अब इस क्षेत्र में हाई अलर्ट पर हैं, ताकि किसी भी स्थिति में मिनटों के भीतर प्रतिक्रिया की जा सके। यह तैयारी केवल सैन्य ही नहीं, लॉजिस्टिक्स, सूचना और कूटनीति का भी संयोजन है। अब सवाल उठता है, बांग्लादेश की इस नीति के पीछे क्या मंशा हो सकती है? क्या यह सिर्फ आंतरिक पॉलिटिक्स की भागीदारी है या फिर कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है? हो सकता है दोनों। ये बात महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश ने कुछ पोर्ट और रणनीतिक स्थानों पर चीन के साथ नजदीकी दिखाई है और पाकिस्तान के साथ भी कुछ सैन्य संबंध उभर कर सामने आए हैं। जब छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, तब सावधानी ही रणनीति बन जाती है। और हाँ, इतिहास याद रखता है। पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसी पिछली घटनाओं ने दिखाया है कि भारत जब सामने आकर कदम उठाता है तो तीखापन भी दिखता है। ये कोई धमकी नहीं, ये बस हकीकत है कि ताकत का संतुलन बहुआयामी होता है। इसीलिए अगर रंगपुर डिवीजन के हाथ किसी प्रतिकूल गठजोड़ में लगते हैं तो भारत के हित चोटिल हो सकते हैं, और ये चोट स्थानीय नहीं, राष्ट्रीय और रणनीतिक होगी। चलिए अब एक पल के लिए उस मनोवैज्ञानिक स्तर पर आते हैं, बांग्लादेश की सरकार में बदलाव का असर। अगर नई सरकार भारत से दूरी बनाती है और बाहरी ताकतों के साथ अधिक निकटता बढ़ाती है तो पुरानी मित्रता की परंपरा टूट सकती है। पर यह भी याद रखिए, राजनैतिक रिश्ते पल में बदलते हैं, पर भौगोलिक वास्तविकताएं नहीं। चिकन नेक तो वही है और उसकी अहमियत वही रहेगी। इसलिए भारत की रणनीति में धैर्य भी है और दृढ़ता भी। अब मजबूती से समझिए, अगर भारत रंगपुर पर नियंत्रण पा लेता है तो फौरन कई फायदे हो सकते हैं।
नॉर्थ ईस्ट की लॉजिस्टिक और सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। चीन, पाकिस्तान, तुर्की की संभावित योजनाओं को टेढ़ा कर दिया जाएगा और साथ ही यह एक राजनीतिक संदेश भी होगा कि भारत अपनी सीमाओं और राष्ट्रीय हितों के लिए क्या कर सकता है। यह रणनीति सिर्फ सैन्य विजय नहीं बल्कि व्यापक लाभ और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश भी देती है। लेकिन हर कदम पर जोखिम भी है। सैन्य कार्रवाई में मानवीय और कूटनीतिक असर झेलना पड़ सकता है। इसलिए रणनीति में संतुलन, समयबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखना जरूरी है। एक चीज स्पष्ट है, भारत ने कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया। ये सोच समझकर परिपक्व तरीके से तैयार कदम है। सबसे पहले संभावित सैन्य विकल्प। पहला विकल्प है सीमांत नियंत्रण और सीमित कार्रवाइयां। इसमें भारत रंगपुर डिवीजन के आसपास प्रभाव बढ़ाता है, सीमांत पोस्ट मजबूत करता है और लोकल लॉजिस्टिक्स को हाई कैपेसिटी बनाता है। यह तरीका कम से कम कूटनीतिक हलचलों के साथ समस्या को नियंत्रित करने का विकल्प है। दूसरा विकल्प निर्णायक तख्ता पलट जैसा सैन्य कदम, यानी सीधी कार्रवाई से क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करना। यह तरीका असरदार है पर उच्च जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा विकल्प कूटनीतिक और आर्थिक दबाव का उपयोग। इसमें पड़ोसी और वैश्विक पार्टनरशिप के जरिए बांग्लादेश को अकेला करना और उसके अंदरूनी फैसलों पर असर डालना शामिल है। हर विकल्प के फायदे और नुकसान हैं। सीमांत नियंत्रण से समय मिलता है पर विरोधी गठजोड़ अपनी प्लानिंग और मजबूत कर सकते हैं। निर्णायक कार्रवाई से तुरंत फायदा दिखता है पर मानवीय लागत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाते हैं। कूटनीतिक रास्ता शांत दिखता है पर उसका असर धीमा और अनिश्चित हो सकता है। इसलिए एक सफल रणनीति अक्सर इन तीनों का संयोजन होती है, तेज, ठंडा और चतुर। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की। चीन, पाकिस्तान और तुर्की के संभावित कदमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन की जो भू राजनीतिक विस्तार नीति रही है वह अक्सर समुद्री और स्थलीय दोनों मोर्चों पर दिखी है। पाकिस्तान की रणनीति हमेशा से भारत के खिलाफ रही है और तुर्की की हालिया विदेश नीति ने भी हथियार और ड्रोन टेक्नोलॉजी में नए गठबंधनों की झलक दी है। इसलिए अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो ये देशों की निडर प्रतिक्रिया और कूटनीतिक चालें भी सामने आ सकती हैं। पर याद रखिए, हर प्रतिक्रिया का भी एक खर्चा होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुख, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आखिर में आम नागरिकों और आर्थिक प्रभावों की बात करें तो सीमांत सुरक्षा में बदलाव से स्थानीय व्यापार, परिवहन और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। पर अगर दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए तो आर्थिक विकास और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। व्यापारिक मार्ग सुरक्षित होंगे, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और नॉर्थ ईस्ट धीरे धीरे देश के साथ और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगा। ये वह विजन है जो सिर्फ सैन्य जीत से नहीं आता। ये नीति, कूटनीति और विकास का मेल होना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को रंगपुर डिवीजन पर तेजी से और निर्णायक कदम उठाने चाहिए? क्या कूटनीतिक मार्ग बेहतर है या सैन्य विकल्प जरूरी है? आपके विचार हमें कमेंट में बताइए। पर याद रखिए, ये सिर्फ एक बहस नहीं, ये हमारे देश की सुरक्षा और भविष्य की दिशा से जुड़ा मामला है। यहाँ समाप्त नहीं होता, ये बस एक अध्याय है। आगे की बातचीत में हम और गहराई में जाएंगे, विशेषज्ञों के अनुमान, संभावित समय सीमाएं और अगर भारत ने कदम उठाया तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कैसे बदलेगा। लेकिन अभी के लिए आपकी समझ और आपकी जागरूकता सबसे जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं मैं अगले वीडियो में इन संभावित परिदृश्यों को नक्शे और टाइमलाइन के साथ और भी विस्तार से दिखा दूंगा। शुक्रिया दोस्तों, जुड़े रहिए, सोचिए और सुरक्षित रहिए।